नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। एक बार फिर से देश भर में अग्निवीर बहाली का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पक्ष विपक्ष से प्रतिक्रिया आने लगी है। दरअसल अग्निवीर बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिहार एनडीए में सहयोगी दल जदयू ने भी सवाल खड़े किए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से भी सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर सेना की बहाली में जब आरक्षण जैसी कोई बात नहीं है तो फिर यह जाति धर्म का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के दानिश रिजवान कहते हैं कि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। रक्षा मंत्री जी इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करें कि अग्निवीर की बहाली में जाति और धर्म प्रमाण पत्र का क्या काम है। आप सुन सकते हैं दानिश रिजवान क्या कह रहे हैं। देखिए, अग्निवीर योजना में जाति का कॉलम लगा करके निसंदेह एक नए विवाद को जन्म दिया गया है। इसलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि अविलंब अग्निवीर योजना में जाति के कॉलम को खत्म किया जाए। इससे अलग अलग तरीके की भ्रांतियां फैल रही हैं और अपोजिशन को भी बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल रहा है। जिस तरीके से अपोजिशन पहले से कहता आया है कि अगर जातिवाद का कॉलम होगा तो उससे एक खास वर्ग को केंद्र सरकार मदद देगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अविलंब अग्निवीर स्कीम से जाति का कॉलम हटाया जाए, जिससे भ्रांतियां दूर हो पाए। तो सुना आपने। इसके साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन को हमने देखा है और इसमें जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा गया है, यह समझ से परे है। रक्षा मंत्री से वह आग्रह कर रहे हैं कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। यह भी आप जरा सुन लीजिए। क्या मामला है? देखिए, हाँ, हमने भी देखा जो नोटिफिकेशन अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज़ है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब है। जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है, क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। तो एक स्पष्टीकरण यदि आ जाता कि अमुक कारण से जात पूछा जा रहा है तो इस तरह की बात दूर हो जाती। अदरवाइज जो लोग शंका करने वाले तो करेंगे ही, स्वाभाविक रूप से शंका की गुंजाइश बनती है। तो सुना आपने। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। उन्होंने 2 ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी जरा देख लेना जरूरी है। उन्होंने नोटिफिकेशन को हाईलाइट करते हुए शेयर किया है। फिर ट्वीट में लिखा है, जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें भी उसी आज़ादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत है। तो ये कुल मिलाकर आरोप लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आखिर अग्निवीर के बहाली में जाति और धर्म प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों है। इससे पहले राज्यसभा में यह सवाल आपके सांसद संजय सिंह ने भी उठाए थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं हैं कि सेना में दलित और आदिवासी समुदाय से वर्ग के लोग यहाँ पे भर्ती हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंशा स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास में पहली बार जाति और धर्म का प्रमाण पत्र सेना भर्ती में मांगा जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से देश में अग्निवीर तो नहीं, सरकार जातिवीर जरूर बनाना चाहती है। अब इस आरोप पर खंडन भी आया है, बीजेपी की ओर से भी खंडन है और सेना की ओर से भी खंडन किया गया है। सेना का कहना है कि हम लोग पहले भी
ये चीज़ पूछते रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जो नॉर्मल भर्तियाँ, रेगुलर बहालियाँ होती थी सेना में, उसमें भी हम लोग जाति धर्म पूछते थे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उस वक्त उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनके धर्म की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम लोग इस चीज़ की मांग करते हैं। इसके बाद भाजपा की ओर से भाजपा सोशल मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने भी स्पष्टीकरण दिया और संजय सिंह पर उन्होंने हमला किया। उनका कहना था कि यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक PIL दाखिल किया गया था 2014 के आसपास में, और उस वक्त यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, क्योंकि कहा गया था कि सेना में जो बहाली हो रही है वह उसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गया, हलफनामा में यह तर्क दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जाति धर्म के आधार पर कोई हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। दरअसल यहाँ पर ब्रिटिश काल से ही रेजिमेंट की व्यवस्था है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, सिख है, जाट है, गढ़वाल है, राजपूत है, तो ऐसे रेजिमेंट बने हुए हैं। तो जाति धर्म पूछ लेने से होता क्या है कि एक रूपता वाले लोगों को एक साथ करने में हमें लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। प्रशासनिक रूप से हम लोग चीज़ों को सुचारू रूप से चला पाते हैं। प्रशासनिक सुविधा और परिचालन के लिए यह जानकारी मांगी जाती है। यह बातें तर्क दी गई हैं। दरअसल इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो रेजिमेंट की व्यवस्था है उस ग्रुप में वैसे लोगों को शामिल कर दिया जाता है, ताकि एक रूपता, एक सोच वाले लोग जो होंगे अपना यूनिट बना करके अच्छे से काम कर पाएंगे, जंग जीतने में मदद मिलेगी। ऐसी बातें तर्क दी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह भी है, आज के परिस्थिति में जिस हिसाब से ठेके पर अग्निवीर की बहाली की गई है, वो की जा रही है, इस प्रक्रिया को अगर आप देखें, उसमें जाति धर्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो आरोप यह लग रहा है कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं उत्पन्न होगी कि जाति धर्म के आधार पर आप जो 75% लोगों को छांटेंगे, कहीं उसमें जाति धर्म भूमिका बन जाएगी। कहीं इन चीज़ों को आड़े लाया जाएगा कि आप पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, या आप विशेष किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से छांट दिया जाए। हालांकि ये आरोप है, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा है। इस मुद्दा के तहत वह सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से सेना में जब आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है तो इस कॉलम का उद्देश्य क्या है। फिर रेजिमेंट सिस्टम भी तो कहीं ना कहीं जो भी है, चाहे गोरखा का हो, सिख का हो, जाट का हो, गढ़वाल का हो, तो फिर आप तो ये कर रहे हैं कि अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृति को एक साथ घुलने मिलने देने की बजाय आप उस व्यवस्था से चलते हैं जो ब्रिटिश काल से चल रही है। उसमें आप अलग अलग समुदाय में अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि अब सिख का है, गोरखा का है, तब गोरखा में गोरखा को डालते हैं, सिख में सिख को डालते हैं एक रूपता के लिए। लेकिन फिर तब क्या होगा जब आप पूरे देश की डाइवर्सिटी को, उस कल्चर को एक साथ मिलने से आप अलग करते हैं। क्योंकि जब आप रेजिमेंट बनाते हैं तो फिर यह रेजिमेंट भले ही जंग लड़ने में आपको मदद मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सांस्कृतिक समरसता के खिलाफ यह चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसको भी अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, और जो तेजस्वी यादव का आरोप है कि 75% सैनिकों की जो छटनी होगी उसमें कहीं ना कहीं यही जाति धर्म को देख लिया जाएगा, तो इसको लेकर के रक्षा मंत्री को भी एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये उनके ही लोग कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखना यह होगा कि अग्निवीर योजना में जो ये 2 सर्टिफिकेट मांगे गए हैं उसमें सेना के द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं उससे विपक्ष और अग्निवीर अभ्यर्थी कितने संतुष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि इसमें प्रमाण पत्र तो मांगा ही जा रहा है, बहरहाल आरक्षण की कोई सुविधा तो नहीं है। तो देखना यह होगा कि विपक्ष संतुष्ट होता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।